Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Today in class 6, this is your day 7 and 8. This is your lecture number 7. So today we will learn about the whatever we learned at the last lecture. So that is NCERT page number 116. First we will discuss on it, and then after we go for the integers. Okay, so let us move on it. First of all, at the last I given you to the this kinds of the exercise, so that is also be covered up in your homework. So that is related with the NCERT. Try this page number 116. I hope so that everyone has conclude these things, but again you have to see that how can we write down these things, and this all kind of the question also be asked into your recent WRT. So here given that some of the following numbers with appropriate signs, मतलब we have to using that 100 meter below sea level, so obviously we have to put -100 मीटर. जो भी सी लेवल के नीचे है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे. 25 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से अबोव है मतलब ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा. 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, सो टेम्परेचर होगा 0 से बिलो है तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा, तो -15 डिग्री सेल्सियस. एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, 0 से कोई भी 5 नंबर आप लिखो, कोई भी आप लिख सकते हो. हियर नॉट गिवन सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक -2 -5 -56 103 -230, जो भी है आप कोई भी -5 लिख सकते हो, क्योंकि 0 से लेस नंबर आपको दिखाने, तो 0 से लेस नंबर तो ऑब्वियसली माइनस में ही आएंगे. तो ये चीज़ थी, ये बड़ी इजी थी और ये आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था. सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पोर्शन. सो आपके आज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सप्लीमेंट्री बुक के पेज नंबर 6 SB6 पेज के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 दिया मैंने आपको, ये होमवर्क में ऑलरेडी दिया है, बट अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए फिर से मैंने ये चीज़ आपके ऊपर फिर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. तो आप आज ध्यान से देखिएगा, उसको अपनी फेयर बुक में भी लिख लेना है. सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 that is given in SB6 पेज नंबर 36. आपके 36 पेज के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छे ध्यान से आप देखिएगा. सो लेट अस मूव ऑन इट. which questions is it will ask here. Suppose here given that some of the portion that is related with the SB6 practice question number 1. Identify whether a quantity is positive or negative and represent it using numbers. अभी मैंने ये WRT में भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप सभी ने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए वो अलग अलग टाइप के दिए थे, बट आपको आंसर कैसे देने थे अब फिर से आपको बता रहा हूँ. जिसको भी WRT में कोई डाउट था वो डाउट भी यहाँ से सॉल्व हो सकता है. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन के माध्यम से, आप यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ क्या है कि सपोज ऐसा लिखा है कि 1.1 क्वेश्चन थे, उसमें आपको आइडेंटिफाई वेदर ए क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. आपको ये बताना है कि गिवन क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट इनटू द नंबर्स. जो भी नंबर्स क्वांटिटी में रिप्रेजेंट होते हैं वो नंबर से आपको ये आइडेंटिटी ये क्वांटिटी है वो आइडेंटिफाई करनी है और आपको बताना है. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है, और दूसरी चीज कौन सा नंबर है. सो फर्स्ट वन ए इज कंसिडर दैट द टेम्परेचर ऑफ न्यूयॉर्क इज 10 डिग्रीज अबोव 0. अब 0 से ज़्यादा 10 डिग्री है, तो वो 10 डिग्री है, वो 10 डिग्री सेल्सियस हम नंबर्स में लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, and that 10 degree Celsius is not a negative but it's a positive because of it gives us to the 0 से ज़्यादा है, above 0. 0 से above होगा तो obviously वो पॉजिटिव ही होगा, 0 से यदि बिलो होगा तो वो नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल इज कंसिडर द
सेकंड वन बी, शार्क आर फाउंड 600 मीटर बिलो सी लेवल, तो कितना होगा -600 मीटर। सिमिलर वे वी गो फॉर द थर्ड वन सी, टॉम ओज द बैंक 700 रुपीज। अब बैंक से कितने पैसे लिए उसने, 700 रुपीज लिए, तो उसका तो लॉस ही हुआ, तो वी हैव टू यूज दैट -700। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के 1.1 के 3 ए बी सी। अब 1.2 के बी ए बी सी है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट में ऐसा है कि व्हाट डज -100 इन ए बैंक अकाउंट मीन, मतलब यदि बैंक अकाउंट में -100 रुपीज इंडिकेट करता है, उसका मतलब क्या होता है। तो पर्सन ओज 100 टू द बैंक, मतलब वो जो भी पर्सन होगा उसके अकाउंट में यदि -100 रुपीज दिखाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन ने वो बैंक से 100 रुपीज निकाला है। सो द पर्सन ओज 100 रुपीज टू द बैंक, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सेकंड वन, व्हाट डज द टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट, इसका मतलब क्या होता है। 30 डिग्री माइनस दिखाता है, मतलब 0 से एबो होगा कि 0 से बिलो होगा, ऑब्वियसली 0 से बिलो। द टेम्परेचर इज 30 डिग्रीज बिलो 0, क्योंकि माइनस इंडिकेट होता है तो 0 से बिलो होता है, पॉजिटिव होता है तो 0 से एबो होता है। थर्ड वन, Mount K2 has a height of 8611 meter. What does that represent? K2's height is 877 meter above the sea level. मतलब ऐसा हुआ कि सी लेवल से हाइट अप है, मतलब पॉजिटिव है। तो माउंटेन तो अभी आपको पता होगा कि सी लेवल जो होता है वो हमारा ग्राउंड लेवल होता है। वो ग्राउंड लेवल से कोई भी हिल है, माउंट है, वो तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट अबोव द सी लेवल। तो कितना डिस्टेंस है, 8611 मीटर। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट एज अबोव सी लेवल। तो ये जो पूरी क्वेश्चन था वो तो बड़ा इजी था, यही क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में भी लिख लेना है 1.1 एंड 1.2 का। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। अब हम आगे बढ़ रहे इंटीजर की ओर। SB7 पेज नंबर, आपकी सप्लीमेंट्री बुक यहाँ पे ओपन रखनी है और सप्लीमेंट्री बुक में ही मेरे साथ देखते जाना है। अभी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 SB6 में कंप्लीट किया। अब हम जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6 की ओर, जहाँ पे इंटीजर्स कैसे नंबर लाइन पे के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज योर day number 18, and this is a combinedly I used this lecture 7 and 8 both combined. So this lecture having the two fundamental, one is we conclude the practice question number 1, and now we are going in the SB6 and SB7 whatever the concept is given for the integers. So we have to start the integer concepts. Okay, so let us move on it. In the first we have to using that, अब ये सभी चीज़ बहुत इजी है, आप जल्दी से उसको माइंड में सीख सकते हो कि नेचुरल एंड होल नंबर्स आपके पास है। सो नंबर्स दैट वी यूज फॉर काउंटिंग सच एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। हमें पता है कि जो भी नंबर को काउंट कर सकते हैं वो सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। वो स्टार्ट होता है 1 से और इसका एंड नहीं होता, वो इनफाइनाइट होते हैं। और दूसरी चीज, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, सभी नेचुरल नंबर्स एंड जीरो को मिला दो तो वो होल नंबर बन जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट वो नेचुरल नंबर है। ये सभी नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड कर देने से वो होल नंबर बन जाता है। सो 0 1 2 3 4 5 वी आर कंसिडर एज ए नेचुरल एंड होल नंबर। तो अब आप देख सकते हो फिगर में कि 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पे दिखता है वो सभी नेचुरल नंबर्स, बट ये नेचुरल नंबर्स में आपने जीरो ऐड कर दिया तो ये होल नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये चीज आपके कंसेप्ट के लिए याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑल द होल नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सभी होल नंबर जीरो या जीरो से ग्रेटर यानी ज्यादा होंगे। मतलब या तो जीरो हो सकता है या जीरो से ज्यादा हो सकता है।
तो नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो सभी को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। 0 1 2 3 4 5, 0 यदि हम नहीं ऐड करते हैं तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। वही नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर बन जाता है। और याद रखना एक कंडीशन है, नंबर इज होल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो 0 होता है और 0 से ज्यादा ही होता है, ये आप अपने माइंड में सेट रखना। वन मोर थिंग, वी हैव लर्न दैट नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। हमने पहले सीख लिया है कि नेगेटिव नंबर क्या है, 0 से कम वाले सभी नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, इजंट इट। हमें याद भी है कि जब भी हम 0 से ज़्यादा बोलेंगे तो वो सब पॉजिटिव होंगे, बट 0 से हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव होंगे नंबर लाइन पे, तो 0 से कम वाले सभी नेगेटिव नंबर ही होंगे। तो we have to use that, where on the number line do you think that should be represented here? सपोज हमने ऐसा बोला कि हमें नेगेटिव नंबर उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन पे कहाँ पे करेंगे, 0 की राइट साइड करेंगे या 0 की लेफ्ट साइड करेंगे, 0 की लेफ्ट साइड ही करेंगे। वेरी गुड। So we have to represent here negative numbers. We have learned that negative numbers are less than 0. So number is less than 0, 1 and 2. Obviously we can say that that is a negative number. 0 से आप देखो तो -1, -2, -3 सभी लेफ्ट साइड के ऊपर इंप्लीमेंट किया है। So we can also say that negative numbers are less than all whole number, ऐसा भी कह सकते हैं ना। 0 से ज्यादा सभी होल नंबर होते हैं, तो 0 से कम वाले सब क्या हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए। सो नेगेटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड टू द लेफ्ट ऑफ द 0। कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे, 0 की लेफ्ट साइड पे। ओके, तो ये याद रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इतना चीज हम यहाँ पे सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट वी हैव टू टेक। So let us move on to the how to represent some integers number onto the number line. So let us move on it. First of all, check for the understandings here. Identify whether the numbers given below are integers. अब आपको यहाँ पे कोई नंबर दे रहा है टेबल में, आप देखो तो दो कॉलम्स दिए, सीरियल नंबर एंड नंबर्स। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 दिया है, नंबर्स में 5 -25,000, 1/4, 0.4857, -3। नाउ इज एन इंटीजर, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और रीजन इफ नॉट, अभी जो इंटीजर नंबर नहीं है तो आपको बताना है क्यों नहीं है। ओके, so first of all, 5 number is an integer. Yes, obviously 5 is an integer. -25,000, it is also one of the integer number. 1/4, it's not an integer. 0.4857 4857, that is not also be integer. -3 is also one considered as an integer. आपको समझ में आ रहा है ना कि नंबर लाइन पे हम माइनस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम कभी फ्रैक्शन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 0.4857 जैसे नंबर्स को, डेसिमल पार्ट वाले नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज को समझ लेते हैं अब पहले हम। अब आप देखो कि 5 है, दैट इज एन इंटीजर। 25,000, दैट इज नॉट एन इंटीजर। 1/4, इट्स नॉट एन इंटीजर। 1/4, 0.4857, that is also bit not integer. तो 1/4 एंड 0.4857 का रीजन ये है कि 1/4 फ्रैक्शन नंबर है, और मैंने अभी बताया कि 0.4857 है वो डेसिमल नंबर। -3 भी है, -25,000 भी है। अब आप देखो तो माइनस नंबर है, इसलिए हम उसको इंटीजर बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक एक्सप्लेनेशन, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी नंबर इंटीजर है कि नहीं। तो लेट अस मूव ऑन इट, सेम पोर्शंस वी हैव टू टेक। तो अब ये जो भी हमने सीखा वो चीज आज हम एक्सप्लेनेशंस में ऐड करने वाले, तो वही चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे और वही चीज को हम देखेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। अब आप देखो
यहाँ पे आपका SB7 पेज, आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक भी ओपन कर लो, तो उसमें कंसेप्ट टाइम 6 पे इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन आपको दिखाई देता होगा। एक सिंपल से एक नंबर लाइन है, आप उसके ऊपर फोकस करो कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते। अच्छे से स्केल से आप अपनी बुक में भी ऐसा ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। सेंटर में 0 रखो और राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखो, और लेफ्ट साइड की ओर -1 2 -2 -3 माइनस ऐसे -8 तक लिखो। आपको नंबर लाइन पे इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करना है उस बुक से भी आपको पता चल जाता है, और आप उसको अच्छी तरह से मेंशन कर सकते हो। आप देखो तो 0 से 3 का एक पोर्शन यहाँ पे लिखा है, 3 एंड -3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से +3 है तो पॉजिटिव राइट साइड के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, और यदि -3 है तो 0 से लेफ्ट साइड की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नेगेटिव नंबर से वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, लेफ्ट साइड की। पॉजिटिव नंबर्स कहाँ पे होगी, राइट साइड पे। आप देखो तो 0 से 1 है ऐसे राइट साइड की ओर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी वैल्यू हाई होती जाएगी, हायर वैल्यू होती जाएगी। वैसे 0 की लेफ्ट साइड पे आप देखो तो -1 -2 -3 ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब तक आप -8 तक पहुंचेंगे तो वो लोअर वैल्यू होगी। -8 है वो लोअर देन द -1, -1 से -8 है वो छोटा है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, नेगेटिव साइड में आप जाएंगे, वैसे आपकी वैल्यू लोअर होती जाएगी। यदि आप 0 के राइट साइड पे आप मूव हो रहे हैं तब आपकी वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? तो 0 से 1, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे 8। वैसे -1 -2 से बड़ा है, मतलब -1 से -2 छोटा, -2 से -3 छोटा, -3 से -4 छोटा। वैसे -5 -6 -7 से -8 छोटा। समझ में आ गया? तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इन इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 0। इट इज इंडिकेटेड बाय ऐसे दो सिंगल लाइन साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिकेट डिस्टेंस irrespective of the direction, it is always positive, hence -3 होता है वो +3 होता है, एंड +3 तो 3 होता ही है। सो 3 एंड -3 आर द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। और दूसरी चीज एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है आपको कि स्टेप्स टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको 2 एंड -5 को रिप्रेजेंट करना। तो पहले आपको सिर्फ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बीच में 0 इंडिकेट करना है, जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं राइट साइड की कॉलम में। ड्रॉ द नंबर लाइन विथ 0 मार्क एट द सेंटर। सेंटर पे 0 कर दिया और पूरे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना है। चेक द साइन ऑफ द इंटीजर टू बी मार्क्ड। अब आपको क्या करना है, 2 एंड -5 दिया, 2 है उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, और -5 जो दूसरा है उसकी साइन नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो पॉजिटिव है तो 0 की कौन सी साइड हमें मूव करना है, राइट साइड। तो 0 से फर्स्ट ऐसे एरो इंडिकेट कर रहे हैं ना, जैसे एरो वैसे ही एरो आपको इंडिकेट करना है। 0 से 1, 1 से 2, दो एरो मैंने ऐसे राउंड ऑफ में करके दिखा दिया। मतलब यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि 2 पॉजिटिव आर देयर। नाउ काउंट 2 स्टेप टू द राइट एट 0। 0 से 2 स्टेप आपने काउंट कर दिए। ओके, वैसे ही आपको नेगेटिव में जाना है, तो 0 से नेगेटिव साइड की आप कितना नेगेटिव लेना है, 5 लेना है। तो आपको कितने काउंट करने पड़ेंगे, 5। तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। जब आप 5 काउंट पहुंचेंगे वहां पे आपको लिख देना है -5। तो आपका ये नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको पता चल गया। समझ में आ गया ना? तो बड़ा इजी है। यदि नेगेटिव इंडिकेट करना है तो लेफ्ट साइड की ओर मूव होना है, राइट है पॉजिटिव है तो राइट साइड की ओर मूव होना है। दो ही चीज आपको मेंशन करनी है। ओके,
तो ये 2 पेजेस के ऊपर आपको आगे बढ़ना है, और ये पूरा जो पेज मैंने आपको बताया अभी, उसका ये एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया आज, वो एग्जाम्पल्स आपको आज होमवर्क में करना है। रिप्रेजेंट 2n-5 ऑन द नंबर लाइन, और दूसरा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ रिप्रेजेंट 2n-5, ये तो आपको लिखना ही है ये पूरा एग्जाम्पल्स, बट एक और लिखना है रिप्रेजेंट 4 and -7 ऑन द नंबर लाइन। क्या मैंने दिया दूसरा एग्जाम्पल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट 4 and -7 ऑन द नंबर लाइन। ओके, ये एग्जाम्पल 8 तो आपको होमवर्क में करना ही है, और अपनी तरफ से और एक एग्जाम्पल्स आपको करना है, वो भी नंबर लाइन के ऊपर हो। उसमें क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट 4 and -7 ऑन द नंबर लाइन। इज इट ओके? तो 2 चीज मैंने आपको आज होमवर्क में दी है। एक होमवर्क में दिया है इस पेज नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 8, एंड दूसरा रिप्रेजेंट 4 and -7 on the number line. Okay, so I hope so that you all are eagerly considered these things and understood well of these concepts. Now we will meet into the next day, and we will start the comparison of the integers. So today you have to learn about the 2 pages, SB6 and SB7 both, and you have to perform this example 8 in your homework. So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.